हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आरविन एकेडमी की कक्षाओं में। मैं डॉक्टर दक्षिणा आपको प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु हिंदी का अध्ययन कराऊंगी। आज मैं प्रतियोगी परीक्षाओं में 5000 प्रश्नों की पहली श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। स्टूडेंट, सबसे पहला प्रश्न है, अपभ्रंश काल की अवधि क्या है? तो अपभ्रंश काल की जो अवधि है वो 500 से लेकर 1000 ईस्वी तक है। स्टूडेंट, भारतीय आर्य भाषाओं को 3 भागों में विभाजित किया गया है। वैदिक है, पाली है, फिर आधुनिक है, इस प्रकार से किया गया है। फिर हिंदी या भारतीय मध्य भाषाओं को 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है पाली भाषा। तो पाली भाषा का जो काल है वो 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक है। नेक्स्ट है प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा का जो काल है वो 500 ईस्वी से 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक है। अपभ्रंश भाषा का जो काल है वो 500, जो आपके क्वेश्चन में बता ही रखा है, 500 से लेकर 1000 ईस्वी तक। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश को किन किन नामों से जाना जाता है? तो अपभ्रंश भाषा को अवहट्ट, अवहत्य, देश भाषा या देसी भाषा नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है कि देश भाषा या देसी भाषा को और किन नामों से जाना जाता है? तो आप जो है दोनों तरीके से क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। स्टूडेंट, अपभ्रंश को ही हिंदी की जननी भी कहा गया है। ऐसा भी प्रश्न बन सकता है कि किस भाषा को हिंदी की जननी कहा गया है? अगर क्वेश्चन में अपभ्रंश होता है तो आप आंसर अपभ्रंश पे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदेश राशक के रचयिता कौन है? तो संदेश जो राशक रचना है वो अपभ्रंश कवि अब्दुल रहमान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन किसे मानते हैं? अर्थात हिंदी का जो पहला कवि वो अन्य लोगों की का व्यू कुछ और है, और लेकिन राहुल सांकृत्यायन जो सहरप्पा को मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाहुड़ा दोहा किसकी रचना है? काफ़ी ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पाहुड़ा दोहा जो है वो राम सिंह की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंस जवाहरी के रचयिता हैं? तो हंस जवाहरी के जो रचयिता हैं वह हैं कासिम शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधी भाषा की प्राचीनतम कृति कौन सी है? तो अवधी भाषा की जो प्राचीनतम कृति है वो चंदायन है। ये मुल्ला दाऊद के द्वारा लिखी गई। मुल्ला दाऊद ने इस की रचना 1379 में की। ठीक है, तो आप ये नोट कर लेना। नेक्स्ट है, राम प्रसाद निरंजनी की रचना का नाम बताइए। तो राम प्रसाद निरंजनी की जो रचना है भाषा योग वशिष्ठ। नेक्स्ट है, बघेली बोली का केंद्र कहाँ माना गया है? तो बघेली बोली का जो केंद्र माना गया है वह है रीवा। जो बघेली बोली है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है।
पूर्वी हिंदी के अंतर्गत है, अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है। तो जो बघेली का जो केंद्र है वो रीवा है। रीवा के अतिरिक्त अन्य भी क्षेत्र हैं, जैसे फैजाबाद है, फतेहपुर है, गोंडा है, सतना है। तो इस प्रकार से अनेक स्थानों पर बघेली बोली बोली जाती है। नेक्स्ट है, हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां हैं? तो हिंदी के अंतर्गत कुल 18 बोलियां हैं। सबसे पहले खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेलो, कन्नौजी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, जयपुरी, पश्चिमी हिंदी, इसको पहाड़ी या नेपाली भी कहा जाता है इसको, गढ़वाली, कुमाऊनी, भोजपुरी और मगही। कुल 18 बोलियां इस प्रकार से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं? तो देवनागरी लिपि में 52 वर्ण हैं। अ से लेकर ज्ञ तक, ड़, ढ आदि मिलाकर। तो इन जो वर्णों की जो उत्पत्ति मानी जाती है, तो इन वर्णों की उत्पत्ति मानी जाती है पाणिनि के द्वारा। जो है, जब कहते हैं कि शिव शंकर ने जो है डमरू बजाया, तो उसमें माहेश्वर सूत्र निकले, जो ऐ उण री लिख ए ओंग ए ओच है वरट लण यम गणनम झवय गणदस जब गणदस खा फा छाटा तावा चाटताओ कपय स श र हल। इस प्रकार से इन वर्णों की उत्पत्ति शिव जी के डमरू से मानी जाती है। तो हिंदी में आकर ये बढ़ जाती हैं, क्योंकि हिंदी जो है थोड़ा बहुत इसमें फारसी के भी शब्द आए हैं, ग्राही भाषा है, फारसी, उर्दू और अपभ्रंश आदि भाषा के आने से जो है इसमें 16 सूत्रों के स्थान पे जो है टोटल 52 वर्ण आ जाते हैं। नेक्स्ट है, पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग देवनागरी लिपि में किए जाने का सुझाव किसने दिया था? तो पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार, अभी आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में पंचम जो लिखा हुआ है वो प के ऊपर अंक की बिंदी है, जबकि पहले जब हम संस्कृत में अध्ययन करते थे तो इस प्रकार से लिखा जाता था प य आधा य च म। तो इस प्रकार से लिखा जाता था पंचम। तो इसको सरलतम रूप देने के लिए जब भाषा सुधार समिति बनी, लिपि सुधार समिति बनी, तो उस समय जो है पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करने के लिए जो है बाबू श्याम सुंदर दास जी ने कहा था। वैसे ही काका कालेलकर के द्वारा अ की बराखड़ी को समाप्त करने की बात कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने सन 1947 में लिपि सुधार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया था? तो इसका आंसर है आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में 1947 में लिपि सुधार समिति का गठन किया गया। डॉक्टर राधाकृष्ण की अध्यक्षता में लिपि सुधार समिति का गठन कब किया गया? तो डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में सन 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 351 के फर्स्ट के तहत जो है हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित का क्या नाम है? आपको पता ही होगा, अवधी में जो है तुलसीदास ने लिखी थी, संस्कृत में वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई,
उसी प्रकार से राम के जो चरित्र का वर्णन है बंगला में लिखी गई, अनेक भाषाओं में लिखा गया, तो उसी में से अपभ्रंश भाषा में जो है स्वयंभू के द्वारा पौंचर्यु नामक रचना लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश भाषा का विकास किस भाषा से माना जाता है? तो अपभ्रंश भाषा का विकास जो है प्राकृत से माना जाता है। स्टूडेंट, सबसे पहले भाषा के विकास के विषय में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले वैदिक संस्कृत आती है, वैदिक संस्कृत के बाद संस्कृत आती है, और संस्कृत के बाद पाली, और पाली के बाद प्राकृत। पाली जो है आपको पता है ये बौद्ध धर्म की भाषा थी, प्राकृत जो है जैन धर्म की थी। उसी प्रकार से अपभ्रंश जो है इनका बिगड़ा हुआ रूप माना जाता है, और उसके बाद जो है हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम प्रचारक किसे माना जाता है? तो हिंदी का जो प्रथम प्रचारक माना जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को माना जाता है। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1867 में। इन्होंने जो अपनी पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, इसका जो प्रकाशन करवाया था पूरा हिंदी में लिखी गई थी ये पुस्तक। इससे क्या हुआ था, जो ईसाई धर्म के प्रचार करने के लिए भारत में आए थे तो उनके सामने जो है भारतीय गद्य के रूप में ये जो पुस्तक थी, ये पहली पुस्तक थी जो गद्य के रूप में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौरवी भाषा का दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा नाम है खड़ी बोली, खड़ी बोली या कौरवी। दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है, तो कौरवी आएगा इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधी भाषा का विकास किस भाषा से माना जाता है? तो अवधी भाषा का जो विकास है वो अर्धमागधी से माना जाता है। ढांढुणी बोली का दूसरा नाम जो अधिक प्रचलित है, तो ढांढुणी बोली का जो दूसरा नाम है वो जयपुरी है। जयपुर राजस्थान में बोली जाती है ये ढांढुणी बोली। राजस्थान की जो अन्य बोलियां हैं वो है मारवाड़ी है, मेवाती है, तो उसी में से एक ये जयपुरी या ढांढुणी बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश के भाषिक एवं व्याकरणिक रूप की विवेचना किसने की? तो इसका आंसर है हेमचंद्र। जैसे हम संस्कृत में जब पढ़ते हैं तो पाणिनि को व्याकरणाचार्य के रूप में पढ़ते हैं। इन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की थी। तो उसी प्रकार से अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप की विवेचना हेमचंद्र के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर है महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? तो राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा अधिनियम कब निर्मित हुआ? तो राजभाषा जो अधिनियम निर्मित हुआ सन 1976 में। तो आयोग और अधिनियम, इसमें आप कंफ्यूजन मत करिएगा। सबसे पहले आयोग बना, फिर अधिनियम पारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में हिंदी को किस नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण भारत में हिंदी को हिंदवी नाम से जाना जाता है। भरतेश्वर बाहुबली रास नामक रचना के रचयिता कौन हैं? तो इसके जो रचयिता हैं वो हैं शालिभद्र सूरि। जो शालिभद्र सूरि हैं वो एक जैन कवि हैं, और ये जो है आदिकाल की रचना है। आदिकाल जिसको रामचंद्र शुक्ल के द्वारा वीरगाथा काल नाम दिया गया, तो उसी समय जैन कवि शालिभद्र सूरि ने भरतेश्वर बाहुबली रास नामक रचना रची।
84 सिद्धों में पहले सिद्ध किसे माना जाता है? तो 84 सिद्धों में पहला जो सिद्ध है वो कौन है? लुइप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतवर्ष में कितने हिंदी भाषी प्रदेश हैं? तो हिंदी भाषी प्रदेश हैं टोटल वो हैं 10। वैसे तो 9 है, लेकिन दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश है, तो उसको भी अब राज्य का दर्जा दे दिया गया है, तो इस कारण से 10 टोटल हिंदी भाषी प्रदेश हैं। नंबर 1 हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतकाल के कितने रूप होते हैं? तो भूतकाल के जो रूप हैं वो टोटल 6 हैं। सबसे पहला है सामान्य भूत, जैसे मैं आ गई, मैं आ गई क्या है? सामान्य भूत। नेक्स्ट है आसन्न भूत। आसन्न भूत क्या है? मैं आ गई हूँ। एक आ गई, मैं आ गई, और एक आसन्न भूत में आ गई, मैं आ गई हूँ। नेक्स्ट है पूर्ण भूत। पूर्ण भूत में मैं गई थी। नेक्स्ट है अपूर्ण भूत। अपूर्ण भूत मैं जा रही थी। नेक्स्ट है संदिग्ध भूत, मैं गई हूँ, मैं गई हूँगी। मतलब संदिग्ध भूत यानी कि शायद मैं गई हूँगी। नेक्स्ट है छठा हेतु हेतु मत भूत, यदि तुम आते तो मैं जाती। तो इस प्रकार से टोटल भूतकाल के जो रूप हैं वो 6 हैं। नेक्स्ट है बैसवाड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? तो बैसवाड़ी बोली का नाम है अवधी। अवधी को जो है बैसवाड़ी बोली भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो देवनागरी का लिपि का जो उल्लेख मिलता है जयभट्ट के अभिलेख में मिलता है। कचहरियों में नागरी भाषा का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ? तो 19वीं ईस्वी में नागरी भाषा का प्रयोग होने लग गया था कचहरी में। नेक्स्ट है राजभाषा गठन आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो राजभाषा आयोग के गठन की अध्यक्षता जो है बीजी खैर के द्वारा की गई। स्टूडेंट, अब नेक्स्ट जो है मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ जिनके जो है आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देने हैं, और इनके आंसर मैं नेक्स्ट सीरीज में दूंगी। तो पहला क्वेश्चन है, अपभ्रंश का पहला कवि किसे माना जाता है? तो अपभ्रंश का पहला कवि जो माना जाता है, इस क्वेश्चन को का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट है दामोदर शर्मा की कृति का क्या नाम है? और तीसरा क्वेश्चन है अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम प्रयोग किन साहित्यों में हुआ है? तो स्टूडेंट, आप खुश रहिए और आंसर ज़रूर दीजिएगा।